दोस्तों, भारत में आप ईस्ट से वेस्ट जाइए या फिर नॉर्थ से साउथ में, कुल मिलाकर आपको 30 लाख से ज्यादा मंदिर मिलेंगे और हर मंदिर का अपना एक इतिहास है जिसकी वजह से ये भारत की गरिमा को 4 चांद लगा देता है। तो ऐसे में आज बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के इतिहास की जो न केवल हिस्टोरिकल इंसिडेंट से जुड़ा है बल्कि हिंदुइज्म के फ्रिक्वेंट अप एंड डाउन का हिस्सा भी रह चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे खास और ऐतिहासिक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की। भारत के पश्चिमी छोर पर बने हुए इस मंदिर ने अपने इतिहास में 17 बार विध्वंस को देखा। सोमनाथ मंदिर भारत की डायमंड सिटी गुजरात के वेरावल पोर्ट प्रभास पाटन पर लोकेटेड है। जब भी हम किसी मंदिर के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि उस मंदिर को आखिर बनवाया किसने। तो अगर सोमनाथ मंदिर के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद सोमदेव यानी चंद्रमा ने बनवाया था। और इस कहानी को हिंदुओं के 4 वेदों में से एक ऋग्वेद में बताया गया है। दरअसल एंशिएंट टाइम में राजा दक्ष की 27 बेटियां थी जिनका विवाह राजा दक्ष ने सोमदेव से कर दिया, लेकिन चंद्रदेव केवल अपनी सबसे छोटी पत्नी से ही ज्यादा प्यार करते थे। राजा दक्ष ने इसे अपनी बाकी पुत्रियों के साथ अन्याय समझा और चंद्रदेव को श्राप दिया कि आज से तुम अपना लस्टर खोते चले जाओगे। लेकिन सोमदेव इस श्राप से मुक्ति पाना चाहते थे तो उन्होंने महादेव की आराधना की और महादेव ने उन्हें उनकी चमक लौटा दी। लेकिन उसके बाद से ही फुल मून नाइट आने तक चंद्रमा को हर 15 दिन बाद तक घटते और बढ़ते रहना होता है। अब क्योंकि सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद ही चंद्रदेव श्राप से मुक्त हुए थे, इसलिए उन्होंने गुजरात के ही त्रिवेणी संगम पर महादेव का मंदिर बनवाया जिसे सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कहा जाता है। हिस्ट्री में कहीं कहीं ये भी बताया जाता है कि सोमनाथ मंदिर को सोलंकी वंश के राजा मूलराज ने 997 सीई में बनवाया। इस मंदिर की खासियत ये भी है कि यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है जिसमें हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का मिलन होता है और ये मंदिर समुद्र में 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है जिनमें गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप शामिल है। इस मंदिर की ऊंचाई 150 फीट है। वहीं मंदिर की चोटी पर बने गुम्बद का वजन 10 टन है और मंदिर की ऊपर ध्वज पताका 27 फीट ऊंचाई पर लहरा रही है। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर में ही श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे थे और शुरुआत में इसे प्रभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। इतिहास में अगर कोई मंदिर बार बार तोड़ने के बाद आज भी सेफ है तो वो सोमनाथ मंदिर ही है। चलिए इसके इतिहास को देखते हैं। दोस्तों, हिस्टोरियंस बताते हैं कि महमूद गजनी के कोर्टयार्ड और अरेबिक फिलोसोफर अल बरूनी ने जब 1017 सीई में इंडिया विजिट किया तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया। इसके बाद ही टेम्पल के चार्म से इंस्पायर होकर 1026 सीई में ही अपने 5000 सिपाहियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया और पूजा कर रहे 50,000 लोगों को मारकर मंदिर को तोड़कर उसके ज्योतिर्लिंग को भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही उसने इस आक्रमण में मंदिर की 20 मिलियन दिनार को भी लूट लिया। हालांकि अल बरूनी ने गजनी के इस एक्ट को क्रिटिसाइज भी किया और यहाँ तक कहा कि गजनी के आक्रमण का मकसद केवल हिंदू मंदिर को तोड़ना नहीं बल्कि अपने राइटियस आइकोनोकॉलिज्म ऑफ इस्लाम को भी सेटिस्फाइड करना भी था। इसके बाद 1038 में गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसे रिकंस्ट्रक्ट कराया। इसके बाद मंदिर के टूटने और दोबारा पुनर्निर्माण का ये सिलसिला लगातार चलता रहा और फिर 1159 में गुजरात के किंग कुम्हार पाला ने सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनवाया और इसमें हीरे, जवाहरात और कई तरह के नगीने और मणियों से इसे सजवाया। लेकिन इस मंदिर पर फिर एक बार गुजरात विजिट के दौरान मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी की नजर इस मंदिर पर पड़ी और उसने उसके सेनापति उल्लख खान ने वाघेला के राजा कर्ण को हराकर फिर से इस मंदिर को लूट लिया। कुछ हिस्टोरियंस जैसे अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरानी, जिन प्रभा सूरी, खजाइनुल फुतुह ने विविध तीर्थ कल्प में ये क्लेम किया है कि मंदिर पर आक्रमण के बाद खिलजी की सेना मंदिर के मुख्य लिंग को दिल्ली लेकर गई और मुस्लिम्स के पैरों तले इसे रौंदा गया। लेकिन कई जगह इस बात का उल्लेख है कि जब खिलजी आर्मी मूर्ति को लेकर दिल्ली जा रही थी तो रावल कन्हेड़े की सेना ने अटैक करके एक मुख्य लिंग को हासिल कर लिया था और फिर से इन्हें जालौर के राजा रावल कन्हेड़े ने दिल्ली सल्तनत को हराकर एक बार फिर से मंदिर के लिंग और मंदिर को रिकवर कराया और सभी बंद कैदियों को आजाद कराया। इसके बाद फिर से सौराष्ट्र के राजा महिपाल एक ने 1308 में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और फिर उन्हीं के बेटे खेनगरा ने इसमें लिंग की स्थापना कराई।
आई। इसके बाद फिर एक बार 1395 में गुजरात के आखिरी गवर्नर जफर खान ने मंदिर को दोबारा तोड़ा, लेकिन मंदिर फिर रिकंस्ट्रक्ट हुआ। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं था और 1451 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने फिर मंदिर को बुरी तरह से लूटा। और फिर जब मुगल राज्य आया तो उसके सबसे क्रूर राजा औरंगजेब ने बाकी मंदिरों के साथ सोमनाथ मंदिर को भी नहीं छोड़ा और 1665 में इसे न सिर्फ लूटा और तोड़ा, बल्कि ये धमकी भी दी कि अब दोबारा से अगर किसी भी हिंदू राजा ने सोमनाथ मंदिर को दोबारा से बनवाया या पूजा करनी शुरू की तो इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर 1783 में इंदौर की एक महारानी अहिल्याबाई होलकर ने दोबारा से इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसी वजह से इस मंदिर को अहिल्याबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद फिर से इंडिया की आजादी के बाद इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के जूनागढ़ विजिट के दौरान उसकी नजर सोमनाथ मंदिर पर पड़ी और फिर पब्लिक फंडिंग से 1950 से 1951 में सोमनाथ मंदिर दोबारा से बनाना शुरू किया गया। लेकिन पटेल की मौत के बाद KM मुंशी जी के अंडर में इसे दोबारा बनवाया गया और फाइनली 11 मई 1951 में सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया और 1 मई 1995 में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे जनता और शिव भक्तों के हाथों सौंप दिया। और इस तरह से ये मंदिर आज भी अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस सोमनाथ मंदिर की जिसने बार बार विदेशी मुस्लिम शासकों का आक्रमण झेला और बार बार दोबारा से उठ खड़ा हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको सोमनाथ मंदिर के इतिहास से जुड़ी हुई ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने हिंदू धर्म के गौरवमय इतिहास के बारे में लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।